नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटी न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल स्वामी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज आपके लिए क्लास लेके आया हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर। इसका अपने चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसका पार्ट 1 अपने कल किया था, तो ये पार्ट सेकंड है। जिन स्टूडेंट ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट देखें, तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट के अंत में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें आपके आंसर जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में मूलधन पूछा था, जिसका आपके आंसर 480 रुपये आएगा। कई स्टूडेंट ने वो एकदम सही सवाल किया है। सेकंड के अंदर दर पूछी थी, वो आएगा आपके 4%, वो भी कई स्टूडेंट ने बिल्कुल सही किया। तो आज अपने थोड़े आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। कल बहुत इजी सवाल किए थे जो सीधे सूत्र पे आधारित थे। आज थोड़े अपने कठिन सवाल पे चलते हैं, क्योंकि कठिन सवाल जो है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत आते हैं और आपके आईटीआई में भी कभी कभार कोई भी टॉपिक का कठिन सवाल आ सकता है। तो कठिन सवाल जैसे 25 सवाल आते हैं आपके मैथ में, आपको पता है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं वो कठिन होते हैं। तो अगर इस चैप्टर से कठिन सवाल आए तो आप उसको कर पाए। तो आगे अपने क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपने 5 क्वेश्चन किए थे, ये छठा क्वेश्चन है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि कोई राशि, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना, 4 वर्ष में 3 गुना, ठीक है। और हो जाती है वह कितने वर्ष में समान दर से, वह कितने वर्ष में समान दर से 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल को अच्छी तरीके से आप पढ़ें, कॉपी पेन साथ में लेके बैठें। यहाँ दिया हुआ है कि कोई राशि जो है वो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना, 4 साल में कितनी हो जाती है, 3 गुना। यानी आपने 100 रुपये अगर दिए हैं किसी को, तो वो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुना यानी 300 हो जाएगी, ठीक है। वह कितने वर्ष में समान दर से 7 गुना हो जाएगी। तो वो आगे पूछ रहा है कि अगर वो 100 रुपये 3 गुना हो रहा है, अगर वो राशि 100 रुपये है तो वो इतनी गुना 3 गुना हो रहा है, तो वही दर आप जो रख रहे हैं उस दर से 7 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे आपको समय पूछा है कि वो 7 गुना होने में, यानी वही 100 रुपये की जो राशि है वो 7 गुना होने में कितना समय उसको लगेगा। तो यहाँ पे आपको पता है 3 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 3 गुना होने में कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष लग रहा है। तो अपने को सबसे पहले जो है यहाँ पे अपने को दर ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, दर। तो दर का सूत्र क्या होता है आपके, दर का सूत्र होता है 100 इंटू साधारण ब्याज, 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। ये किसका सूत्र है, आपके दर का सूत्र है। तो अपने को पहले दर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है कि 4, कोई मान लेते हैं मूलधन है P, मूलधन कितना है P, ठीक है। फर्स्ट अपने लाइन को पढ़ के बना रहे हैं। मूलधन माना P, समय है 4 वर्ष, समय है 4 वर्ष, ठीक है। और 3 गुना हो जाते हैं, यानी 3P का क्या हो जाती है, तो 3P क्या है आपका, मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो गया, 3P, 3 गुना हो जाता है। तो मूलधन और मिश्रधन के बारे में आपको बता रखे। मूलधन वह राशि जो ब्याज पर दी जाती है, और ब्याज समेत मूलधन क्या कहलाता है, मिश्रधन।
तो ब्याज समय तो साधारण ब्याज यहाँ पे क्या हो गया, P3P माइनस P। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है आपके कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो गया आपके 2P। साधारण ब्याज हो गया आपके 2P। ठीक है, तो अब इस सूत्र की सहायता से अपने इसको ज्ञात कर लेते हैं कि ये क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 इंटू साधारण ब्याज दर ज्ञात करने हैं अपने। तो दर बराबर कितनी होगी 100 इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 2P बट्टा मूलधन कितना आपका P इंटू समय कितना है 4। P से P काट दिया, ठीक है, 2 से ये 2 आ गया, फिर इसको काटा तो ये कितना आया 50। यानी दर कितनी है 50%। दर कितनी आई अपने 50%। ठीक है, अब अपने को इस इक्वेशन को करना है तो वह कितने वर्ष में, ठीक है, तो वह कितने वर्ष में यानी वही मूलधन जो आपने माना था P, वो कितने वर्ष में समान दर से, दर कितनी निकालनी है अपने 50%। तो अगली इक्वेशन में मूलधन हो गया आपके P, अगली इक्वेशन लिखते हैं मूलधन हो गया P, ठीक है, दर कितनी होगी अपनी 50%, 50%, ठीक है। तो वह राशि कितने वर्ष में समान दर से 7 गुना हो जाएगी। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ है आपको 7P, कितना दिया हुआ है 7P। तो यहाँ पे अपने को साधारण ब्याज कितना हो गया 7P, मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो साधारण ब्याज कितना हो गया आपके 6P, कितना हो गया 6P। एक बार आप ध्यान से देखें इसको बोर्ड पर कि क्या किया मैंने। तो यहाँ पे अपने दर 50% अपने निकाल ली और यहाँ पे आपका साधारण ब्याज कितना हो गया 6P। तो अब अपने क्या करते हैं, जब अपने को क्या निकालना है समय, तो समय का सूत्र क्या होता है 100 इंटू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है 6P बट्टा मूलधन इंटू दर P इंटू 50। तो ये P से P कट गया, 50 से ये गया 2 बार, तो ये कितना हो गया 12 वर्ष, 12 वर्ष। तो यानी जो राशि है वो 50% की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो रही है, वो 12 वर्ष में 50% की दर से 7 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने इस सवाल को सॉल्व किया, ठीक है। इस सवाल को आप अभी मैं आपको लास्ट में ये लेक्चर होने के बाद आपको 1-2 सवाल दूंगा। अब इस सवाल को एक बार उतार लें स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल थोड़ा बड़ा है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, साथ में बोलता जा रहा हूँ कि किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है। आगे है प्रथम 3 वर्षों में वार्षिक दर 5%, यानी प्रथम 3 वर्षों में वार्षिक दर कितनी है आपकी 5%, ठीक है। अगले 4 वर्षों में अगले 4 वर्षों में वार्षिक दर कितनी है 6%, ठीक है। आगे सवाल है पूरा कि किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है, प्रथम 3 वर्षों में वार्षिक दर 5%, अगले 4 वर्षों में वार्षिक दर
6% और शेष 2 वर्षों के लिए शेष 2 वर्षों में वार्षिक दर कितना है यहाँ पे 3%। 3%। ठीक है। आगे यदि कुल 9 वर्षों बाद संपूर्ण साधारण ब्याज की राशि संपूर्ण 9 वर्ष बाद साधारण ब्याज की राशि 1350 रुपये हो तो 1350 हो तो वह राशि ज्ञात करो। वह राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पे इस सवाल में अपने को क्या दिया हुआ है कि कोई राशि जो है उसको निश्चित समय में दिया जाता है। निश्चित समय यहाँ कितना हो गया 3, 4, 7, 2, 9 9 वर्षों के लिए उसको राशि को दिया जाता है साधारण ब्याज की दर से। प्रथम 3 वर्ष में दर जो वसूल की जाती है वो 5% है। अगले 4 वर्षों में जो दर वसूल की जाती है वो 6% है और अगले 2 वर्षों में जो वसूल की जाती है वो 3% आपकी साधारण ब्याज की दर है। तो वो हमें राशि बतानी है। उसका अपने को आगे एक आंकड़ा दिया हुआ है 1350। उसका साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है अपने को 1350 प्राप्त होता है। यानी संपूर्ण राशि का अपने को लास्ट में जो ब्याज प्राप्त होता है वो ब्याज जो है वो 1350 रुपये प्राप्त होता है। तो अपने को वो राशि बतानी कि वो राशि कितनी दी गई थी। ठीक है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है अपने कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। दर बट्टा 100 ये किसका सूत्र होता है साधारण ब्याज का। तो पहला साधारण ब्याज कितना हुआ यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुल साधारण ब्याज ये। ठीक है। पहला साधारण ब्याज कितना हुआ तो मूलधन कितना माना T। मूलधन इंटू समय कितना है 3 वर्ष और दर कितनी है 5% बट्टा 100 प्लस अगला साधारण ब्याज कितना है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100 प्लस अगला साधारण ब्याज कितना है मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। इनका टोटल कितना आएगा 1350। ये दिया अपने को कि इन सारों का टोटल साधारण ब्याज 1350 है। अपने को साधारण ब्याज का सूत्र आता है तो यहाँ से अपने मूलधन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया 15p बट्टा 100। ये कितना आया 24p बट्टा 100। ये कितना आया 3 दूनी 6p बट्टा 100 बराबर 1350। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखें आप। मैं आपको आगे कराता हूँ। ठीक है। अब आगे क्या है इसको सॉल्व करेंगे अपने। तो अब इसको मैं ऊपर का मिटा देता हूँ क्योंकि इससे नीचे वाला आपको दिखेगा नहीं। यही मैं पीछे देखने गया था कि नीचे वाला दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। इससे नीचे आपको दिखेगा नहीं तो ऊपर वाला मैं हटा रहा हूँ। तो इसको सोल्व करते हैं तो इनको जोड़ लेंगे लघुत्तम लेंगे तो 100 आएगा आगे जुड़ जाएगा। तो ये कितना होएगा 24, 36, 30 और 10, 40, 5, 45 यानी 45p बट्टा 100 बराबर 1350। तो p बराबर कितना आया ये इसकी गुणा में तो ये कहाँ चला जाएगा भाग में। तो 1350 इंटू 100 बट्टा 45। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको अपने काट देते हैं 5 के पाटे से काट देते हैं। ये 9 बार गया ये 5 दूनी 10। ठीक है। 3 और 5 बचा 7 बार गया 270 बार गया। आगे काटते हैं
ये 30 बार गया, ये कितना आया 30 इंटू 100, 3000 रुपये। क्या आ गया आपका मूलधन आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपने को मूलधन ही पूछा था, P का मान अपने मूलधन माना था, तो यहाँ पे अपने को साधारण ब्याज दे रखा था। ठीक है, साधारण ब्याज दे रखा था और ये कह रखा था कि 9 वर्ष तक वो दिया जाता है। प्रथम 3 वर्ष की ब्याज अलग है, आगे के 6 वर्ष की ब्याज अलग है, आगे के 2 वर्ष की ब्याज अलग है। इस तरीके से दे रखा था कि 3 वर्ष की, 4 वर्ष की, 2 वर्ष की ब्याज दर जो है वो 5, 6 और 3 दे रखी थी। इन साधारण ब्याज अपने को टोटल दे रखा था, तो टोटल साधारण ब्याज को जब अपने ऐड किया तब अपने इस सूत्र जो है उस सूत्र की सहायता से अपने इसको सोल्व किया। आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, थोड़े हार्ड क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपये और 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, 3000 हो जाती है, तो प्रतिशत दर ज्ञात करो। तो दर कितनी होगी आपको बताना है। आपको क्या बताना है, यहाँ पे दर बताना। आपको दिया हुआ क्या है कि कोई एक राशि है, यानी राशि भी अपने को मूलधन भी नहीं दे रखा है, ये दे रखा है कि 3 वर्ष में वो 2800 हो जाती है और 5 वर्ष में वो 3000 हो जाती है। तो आप एक बार दिमाग में इसको आओ कि कोई आपने राशि दी, वो 3 वर्ष में कितनी हो रही है 3000, तो 3 वर्ष में 3000 हो रही है, यानी उसमें मूलधन और साधारण ब्याज ऐड है। ठीक है, 3 वर्षों में वो 2800 हो रही है और आगे के 2 वर्ष और यानी 5 वर्षों में वो कितना हो रही है 3000 हो रही है। ठीक है, तो राशि तो वो सेम ही है, आपकी राशि सेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको दे रखा है, जैसे मैं आपको कहूँ कि 100 रुपये आपको मैंने दिए, वो 3 वर्ष में 150 हो जाते हैं और 5 वर्ष में 200 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 3 वर्ष में जब वो 2800 हो रही है, 5 वर्ष में 300 हो रही है, तो ये जो 2 वर्ष है 3 से 5 के बीच में उसको कितना ब्याज मिल रहा है, इन दोनों को घटाएंगे तब पता चल जाएगा। यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, आंसर करते हैं अपने 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ 28, 3000 माइनस 2800, 200 रुपये, 200 रुपये। क्यों, 3 वर्ष में 2800 मिल रहे हैं, 5 वर्ष में 3000 मिल रहे हैं, तो ये बीच के 2 वर्ष जो है उसमें अपने को कितना ब्याज मिल रहा है 200 रुपये मिल रहा है। इसको घटाने पे साफ पता चल रहा है। तो 3 वर्ष का कितना हो गया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 300 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो एक समान मिलता है, यानी आपको 100 रुपये मिल रहा है तो अगले साल भी 100 मिलेगा, उससे अगले साल भी 100 रुपये मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज की गणना जो है वो हमेशा मूलधन पे की जाती है, ब्याज पे जो ब्याज है वो कभी भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जब 2 वर्ष का 200 है तो 3 वर्ष का 300 हुआ, है ना। तो यहाँ पे अपने आगे करते हैं, जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 है
ठीक है। तो यहाँ पे अपने को 3 वर्ष दिया हुआ है, तो और मूलधन 2800 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मूलधन क्या हो गया आपके, मूलधन का सूत्र क्या होता है आपके, मूलधन का सूत्र होता है आपके, जब आपको मिश्र धन भी दिया हुआ हो, आपको मिश्र धन भी दिया हुआ हो और ब्याज भी दिया हुआ हो, तब आप मूलधन कैसे निकालोगे, मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। कैसे, आपने 100 रुपये किसी को दिए, वो मूलधन है, उस पर ब्याज 50 रुपये मिल रहा है, ठीक है, और आपको मिश्र धन कितना हो गया, तो 150 हो गया, 100 रुपये वो और 50 रुपये ब्याज, 150 आपको दे रखा है कि 150 मिश्र धन है, ठीक है, ब्याज आपको 50 मिल रहा है, तो मूलधन कितना है, 150 माइनस 50 करेंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा 100 रुपये। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मूलधन क्या हुआ, चूंकि मिश्र धन 2800 रुपये, ठीक है, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना आ रहा है, 2800 रुपये, तो 2800 उसका ब्याज कितना आ रहा है 3 वर्ष का, 300 रुपये माइनस 300, तो कितना आ गया आपके 2500 रुपये क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब अपने पास तीनों राशि है, मूलधन भी है अपने पास 3 वर्षों का, 3 वर्षों में जो दिया गया है, साधारण ब्याज भी है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या निकाल सकते हैं, दर, दर का सूत्र क्या होता है, 100 इंटू साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 300 बट्टा मूलधन इंटू समय 3 वर्ष। तो इसको अपने सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, या ये काट लेते हैं 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से 3 गया, 25 चौके 100, कितना आया दर 4%, कितनी दर आई आपके 4%। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा था, ये सवाल, इस तरह का सवाल कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन में इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि एक राशि जो है वो 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो आप उन दोनों को घटाओगे तो आपको ब्याज पता चल जाएगा, जो इतने वर्ष बीच का गैप है उस वर्ष का आपको ब्याज पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो जब इतने साल में इतना है तो इतने साल में इतना है, उस कैलकुलेशन से आप ब्याज भी, साधारण ब्याज की गणना आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पे मैंने ये 2500 क्यों लिया, मूलधन 2500 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये मूलधन, देखो 2500 क्यों आया, साधारण ब्याज तो आपको पता चल गया 300 रुपये 3 वर्ष का। यहाँ पे देखो कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है 2800 रुपये, यानी 2800 क्या है, मिश्र धन है, 2800 क्या है, मिश्र धन है, जबकि दर में अपने का सूत्र क्या होता है, 100 इंटू साधारण ब्याज बट्टे मूलधन इंटू समय होता है। तो यहाँ पर अपने को मूलधन निकालना पड़ा, तो मूलधन कैसे निकाला कि मिश्र धन पड़ा है, ब्याज पड़ा है, तो अपने को दोनों को घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा, ब्याज अपना 300 था, ठीक है, मूलधन मिश्र धन अपना 2800 था, तो इन दोनों को घटाया तो अपना मूलधन आ गया। तो ये बहुत इजी सवाल था, वैसे आगे अपने सवाल करते हैं, थोड़ा और कठिन लेते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक व्यक्ति 8400 रुपये, एक व्यक्ति 8400 रुपये 2 भागों में बांटकर, 2 भागों में बांटकर प्रथम भाग को 11% और दूसरे भाग को 15%, 2 भागों में बांटकर प्रथम भाग को 11% और दूसरे भाग को 15%, दूसरे भाग को 15% ब्याज की दर से देता है, यदि 2 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 2 वर्ष
बाद कुल साधारण ब्याज 2232 को तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करो। तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 8400 रुपये धन है। ठीक है, मूलधन है 8400 रुपये। इसको दो भागों में बांटा है, बराबर भागों में बांटा, ये नहीं दिया है। क्या दिया? दो भागों में आपने इसको बांटा है। एक भाग को 11% की दर से और दूसरे भाग को 15% की दर से आपने दिया है। यानी 8400 रुपये को दो भागों में बांटा है। दो भाग बराबर है ऐसा नहीं दिया हुआ है आपको, दो भागों में बांटा है। अगर दो भाग बराबर होते तो आप इसको दो से भाग देते तो दो मूलधन आपके पास आ जाते। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा कि बराबर भागों में बांटा है। ये दिया है कि आपके मूलधन को इसको दो भागों में बांटा है और एक को 11% की दर से और दूसरे को 15% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी को दिया जाता है। 2 वर्ष में देने के बाद उनका कुल साधारण ब्याज अपने को 2232 प्राप्त होता है। ठीक है, दोनों राशि को जब अपने उधार दिया तो 2 वर्ष बाद अपने को साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है? 2232। तो आपको ये बताना है कि वो दो बराबर भाग कितने कौन कौन से थे। यानी आपको दो राशियां बतानी है कि कितने भाग, इसको कैसे बांट कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक राशि जो कोई राशि है वो 8400 है। तो माना प्रथम राशि, आंसर कर रहा हूं मैं, माना प्रथम राशि जो है वो आपकी कुछ भी मान सकते हो, पी मान सकते हो, एक्स मान सकते हैं, एक्स है। ठीक है, माना प्रथम राशि एक्स है। तो दूसरी राशि कितनी होगी? 8400 माइनस एक्स। दूसरी राशि कितनी होगी आपकी? 8400 माइनस एक्स। एक राशि यदि एक्स है तो दूसरी राशि उसमें से घटाओगे तो आ जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। अब क्या दिया हुआ है? इन दोनों भाग का कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू समय 2 वर्ष है इंटू प्रथम दर कितनी है? 11, क्योंकि एक्स राशि को 11% की दर से दिया गया था, इसने यहाँ पे क्या लिखा? 11/100 प्लस यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है? मूलधन अपना 8400 माइनस एक्स इंटू दर कितनी है? 15, समय कितना है? 2/100। ये कितना आना चाहिए अपने? 2232। ये इक्वेशन बनी है, ये देखो कैसे बनी है। यहाँ पे लास्ट में अपने को क्या दे रखा था कि कुल साधारण ब्याज 2232 है। यानी दोनों राशि को तोड़कर एक को 11%, दूसरी को 15% भाग के दिया गया। उनका जो साधारण ब्याज है वो टोटल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुल साधारण ब्याज। कुल साधारण ब्याज अपने को कितना मिल रहा है? 2232। इसीलिए यहाँ पे दोनों साधारण ब्याज को मैंने जोड़कर क्या लिखा है बराबर में? 2232। दोनों साधारण ब्याज को जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के ये कितना हुआ? ये 22x। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी होगी। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करा दूंगा, आप कर सकते हो। ये इसको 30 से गुणा करी 8400 से, 0 0 0। ये 30 से गुणा किया अपने 84 से और 30 को इससे गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा। ये कितना हुआ? 0 0 0, 4 3 12 को होगा असम की 1 और 1 25 माइनस 30 इंटू 2 30x बट्टा 100 बराबर 2232। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 ये माइनस का है, 22 ये प्लस का है तो घट जाएगा, तो 8x बचेगा। 8x किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। माइनस का 8x प्लस ये लिख रहा हूँ आपका 205200 बराबर कितना हुआ? ये इसकी गुणा में यहाँ चला जाएगा भाग में।
ठीक है। फिर माइनस का 8x बराबर क्या हुआ, आगे ऊपर लिख रहा हूँ एक सवाल मिटाकर, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिख रहा हूँ आगे सवाल। ये कितना हुआ, इसको घटा देंगे अपने, माइनस का 8x बराबर कितना हुआ, ये आगे इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके, इन दोनों को घटाया तो कितना हुआ आपने, इसका हो गया 0 0। ठीक है, इसको इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो 0 0, 2 में से 2 गया 0, ये 3 0 है, सॉरी तभी ये, ठीक है 0 0। इसको यहाँ लिख लेते हैं, अपने आप को नीचे राशि नहीं दिखाई दे रही होगी, ये है अपनी राशि। इसको घटाना है तो 0 गया, ये 0 आ गया, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 3 गए 8, ठीक है 4 में से 2 गए 2, तो ये कितना है 28,800 रुपये, माइनस 8x बराबर 28,800। देखो x को इधर किया, ये भागने में भाग दे दिया 8 का, 8 के 24, 8 से 48, 3600 रुपये, कितना आया 3600 रुपये आपका x का मान है। 3600 रुपये किसका मान है, x बराबर 3600। x किसको माना था आपने, माना प्रथम राशि x है, तो प्रथम राशि कितनी आ गई अपने 3600, तो दूसरी राशि क्या होगी 8400 माइनस x, यानी 8400 में से अपने को क्या घटाना पड़ेगा 3600 घटाना पड़ेगा, तो दूसरी राशि आ जाएगी आपके 4800, यानी प्रथम राशि आपकी 3600 और द्वितीय राशि आपकी 4800। ठीक है, ये कठिन सवाल थे आपके। इसमें आपको दिया था कि एक राशि है जो 2 भागों में बांटकर एक को 11% की दर से, दूसरे को 15% की दर से 2 वर्ष के लिए, यहाँ पे दोनों को समय कितना लिया 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। उसका कुल साधारण ब्याज 2232 प्राप्त होता है। कुल साधारण ब्याज यानी इन दोनों का टोटल आपको क्या मिलता है 2232। तो ये इक्वेशन बना के इसको अपने आगे सोल्व की, तो एक राशि मान ली x, तो दूसरी राशि ऑटोमेटिक हो जाएगी 8400 कुल धन था माइनस x किया तो दूसरी राशि आ जाएगी। इसको सोल्व किया तो अपने x का मान कितना आया 3600 रुपये। तो प्रथम राशि होगी 3600, दूसरी राशि को 8400 में से घटाया प्रथम राशि को, तो दूसरी राशि आ गई अपने 4800। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो थोड़े आपके कठिन लेवल के थे। कंपटीशन एग्जाम में तो इसी तरह के सवाल आते हैं, ठीक है ना। आपके ITI में हो सकता है थोड़े इजी सवाल आ जाए, लेकिन कंपटीशन के अंदर ऐसे टफ सवाल जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो आपकी अभी जैसे ITI में पढ़ रहे हो तभी आपको इसकी थोड़ा आप सोल्व करने लायक हो जाओ। तो अब आपको मैं आगे सवाल दे देता हूँ, वो सवाल आपको करने हैं। तो आज के सवाल देता हूँ मैं। एक सवाल है आपके लिए, कल के मैंने आपको 2 सवाल दिए थे, उसके आंसर बता दिए। प्रथम सवाल में 480 मूलधन पूछा था, 480 आएगा। दूसरे में दर पूछी थी जो कि 4% आएगी। अगला सवाल है आपको आज से घर से करने दे रहा हूं मैं। कोई राशि किसी निश्चित दर से, कोई राशि निश्चित दर से, निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुना, 3 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी, हो जाती है
वही राशि कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल ऐसा का ऐसा ठीक सवाल मैंने इस वीडियो, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका जो फर्स्ट सवाल किया था सेम टू सेम वैसा सवाल है। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो उस सवाल को आप वापस देखें। देखिए, ऑनलाइन स्टडी का यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कोई सवाल समझ नहीं आए तो उसको सवाल का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, तब आप उसको 2-4 बार देखें, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को वापस से शुरू से देखकर आप उस सवाल को देखें कि किस तरीके से मैंने उसका सॉल्यूशन किया है, क्या ट्रिक लगा के उसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। तो ये सवाल आपका वैसा है। दूसरा सवाल है आपका, कोई राशि निश्चित समय में निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है तो वह किस दर से उसी समय में, तो वह किस दर से उसी समय में 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना हो जाएगी। तो वह किस दर से उसी समय में 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 सवाल जो है वो आपको करने हैं। ठीक है, एकदम इजी सवाल है, एक जैसी सवाल है ये। एक सवाल अगर आप फर्स्ट सॉल्व कर पाओगे तो सेकंड भी कर पाओगे। तो लगभग 4 से 5 स्टूडेंट मेरे ध्यान में है जो सवाल मैं जैसे देता हूँ उनको करने की, कभी कभी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, आप करते हैं, करेंगे तभी आपके गलत या सही होएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत करते या सही करते, मैं ये कह रहा हूँ 5 जने, कम से कम 4-5 जने ऐसे हैं जो कम से कम सवाल करने की कोशिश जरूर करते हैं। और वैसे अगर ये सवाल आप नहीं कर पाए तो उसका रीज़न यही होएगा कि आपने इस वीडियो को सही तरीके से समझा नहीं है, या मैं हो सकता है मैं पूरी तरीके से आपको समझा नहीं पाया। कोई भी रीज़न हो सकता है, ये नहीं है कि आप समझे नहीं है, यही रीज़न है। ये भी हो सकता है कि मैं आपको इसको सही तरीके से समझा नहीं पाया। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा, इस वीडियो को आप 2-4 बार देखें। ये कठिन सवाल है, थोड़े कठिन, कुछ अलग जोन के सवाल है। इसको बार बार आप जब आप करने की कोशिश करेंगे, सवाल को जितनी बार आप करने की कोशिश करेंगे तभी आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो करना आएगा। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सूत्र की सहायता से सवाल को समझकर आप आसानी से कर पाएंगे। तो यही आज का अपने वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नीचे इन्हीं 2 क्वेश्चन के आपके आंसर आने चाहिए और आज की अटेंडेंस आनी चाहिए। धन्यवाद।